नॉर्मल काम होता है उसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पूछ के कर सकते हैं, देख के कर सकते हैं, लेकिन कुछ नॉर्मल नहीं, कुछ स्पेशल काम होते हैं जहाँ से लोगों की जीवन बदलने वाला होता है। वो काम नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकते, उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें यूज करनी होती है। हम जिस अभी काम को चल कर रहा रहे हैं था ये क्या? कोई अभी बंद मामूली काम तो है नहीं। सुबह चल रहा था, अभी बंद। इस काम के लिए हम नॉर्मल ताकत लगाएंगे, अपनी जो ताकत है उसी का इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी सफलता नहीं ले पाएंगे। अगर हमको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बड़ी सफलता चाहिए तो फिर इसके लिए हमें पूरा तन मन धन से मेहनत करनी होगी। अब उसमें क्या करना है, दो तरीके की मेहनत करते हैं लोग। एक तो होती है हमारी शारीरिक ताकत, मसल पावर, और दूसरी होती है मेंटल पावर, दिमागी ताकत। दो ताकतों का यूज होता है, लेकिन कौन सी यूज हो पाएगी, कौन सी होगी लोगों के पास। अगर आप किसी के पास कोई पहलवान है, डोले सोले उसके मजबूत हैं, ताकतवर है, बढ़िया है, तो वो क्या करेगा, वो फिर उसका दिमाग कम काम करता है, फिर उसका क्या शरीर ही ज्यादा काम करता है। किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए हाथ पर चलाएगा, हाँ जी, कोई बात करेगा तो सिर्फ ताकत की बात करेगा। और कुछ लोग क्या है कि दुबले पतले रहेंगे लेकिन दिमाग में उनका बहुत बहुत ही ज्यादा तेज रहेगा, एकदम शार्प रहेगा है। तो वो क्या करेंगे, वो अगर किसी से बातचीत करेंगे तो लड़ाई झगड़े की और ये ताकत वाली बात ही नहीं करेंगे, वो केवल दिमाग की बात करेंगे। हमारा काम ना ये केवल शरीर के ताकत से ही बड़ा काम नहीं हो सकता, इसके लिए हमें दिमाग की ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन इसको पहले पैदा करना पड़ेगा। किसी के पास है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास है लेकिन फिर उसको भरोसा नहीं, उसको पता ही नहीं है कि मेरे पास भी है, मैं यूज कर सकता हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। मान लेते हैं अगर किसी को लग रहा है कि मेरे पास है नहीं या कम है या मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें ऐसे रखना है, अपने आप को तैयार करना है। कैसे तैयार कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई बंदा है और उसकी बॉडी सॉडी कम है, डोले सोले कम है और वो दुबला पतला है, और अगर वो मसल पावर अपनी मजबूत करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जिम में जाना पड़ेगा, जिम में उसका जिम ट्रेनर मिलेगा और उसकी बात माननी पड़ेगी। अपने आप को उसके प्रति सरेंडर करना होगा। अगर वो अपने आप को उसके प्रति सरेंडर करेगा तो फिर वो क्या करेगा, वो उसको डाइट बताएगा, वो उसको डाइट बताएगा आपको क्या करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे करना है, ये सब बताएगा वो। तो जो बताएगा उसको हमें फॉलो करना है, फिर उसको फॉलो करना है। वो फिर उसमें क्या करेगा, वो फिर खाने के लिए डाइट तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन उसमें कुछ परहेज भी बताएगा। बोला अगर आपको बड़ा आदमी, ताकतवर आदमी बनना है तो आपको क्या करना है, आज के बाद फास्ट फूड नहीं लेनी, आज के बाद ये चीज नहीं खानी, कुछ चीजों पर रोक लगाएगा खाने के लिए। कितने बजे सोना है, सुबह कितने बजे जगना है, ये सारे नियम बताएगा। अगर हम उसके नियमों को पालन करेंगे तो ही हम उसकी डाइट का पूरा फायदा उठा पाएंगे। अगर हम उसके नियमों का पालन नहीं करें तो हम उसकी पूरी डाइट का फायदा नहीं उठा पाएंगे। जैसे किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, और वहां पर डॉक्टर दवाई देगा, दवाई के साथ कुछ बातें बताएगा परहेज के लिए, बोला आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इस तरीके से इतना आराम करना है और ये बेड रेस्ट पे जाना है। अगर हम उसकी बात पूरी मानेंगे तो ही हमें उसका टाइम पे फायदा मिलेगा, नहीं मानेंगे तो नहीं मिलेगा। तो अगर हमने फास्ट फूड खाते रहे और जिम में भी जाते रहे तो फिर क्या बॉडी कभी बन पाएगी, मसल पावर मजबूत हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से अगर हमको किसी को लग रहा है कि नहीं साहब इस बिजनेस में हमें बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत है, तो फिर क्या करना है, उसको हमें मजबूत बनाना है, उसको हमें एक्टिव करना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए फिर ऐसे ही लोगों के पास जाना है जिनका एक्टिव लग रहा है हमको, जिनको देख के हमें लग रहा है कि इसके पास थोड़ी सी दिमाग की जो ताकत है वो ज्यादा है। तो ऐसे लोगों के संपर्क में जाए, तो वो भी आपको कुछ बताएगा डाइट। बोला आपको क्या करना है, डाइट क्या है, हाँ जी, इसके लिए परहेज क्या है, तो परहेज भी बताएगा। बोला परहेज क्या है, बोला परहेज ये है कि आज के बाद कोई भी नेगेटिव बात आपको सुननी नहीं। तो फिर क्या करना है, नेगेटिव नहीं सुननी है, ना ही बोलनी है।
कहाँ कहाँ से नेगेटिव आता है। न्यूज़पेपर देख रहे हैं हम, सुबह सुबह न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते हैं, क्या होता है उसमें, सब नेगेटिव कहानी। और कहाँ से नेगेटिव आ रहा है हमारे दिमाग में, टीवी खोल के बैठ जाते हैं, ये वाला नाटक, वो वाला नाटक, हाँ, ये वाली मूवी, वो वाली मूवी, ज्यादातर नेगेटिव चीजें रहती हैं टीवी में। और हम कहीं अपने पड़ोसी के पास बैठ जाते हैं और उसके पास उल्टी पुल्टी इधर उधर की खबरी लाल के पास खबर लेते रहते हैं, और बता गांव में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या चल रहा है, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। तो ये सब नेगेटिव आ रहा होता है, पॉजिटिव जा नहीं रहा होता है। तो दिमाग की जो ताकत है ना, वो कमजोर होती चली जाती है। हमें क्या करना है, पहले नेगेटिव को रोकना है। वो नेगेटिव से ही बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव जाएगी कहाँ उसमें। तो पहले नेगेटिव को रोकना है और उसके बाद पॉजिटिव चीजें अपने साथ करनी है। क्या क्या कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, ट्रेनिंग सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, कहीं मीटिंग में आ सकते हैं, अपलाइन के संपर्क में रह सकते हैं, अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग बना सकते हैं। जब आप अपलाइन के साथ रहोगे तो अपलाइन कुछ न कुछ आपको सिखाएगा, पॉजिटिव दिमाग में विचार रहेंगे। जब आप टीम के साथ रहोगे तब भी आप टीम को कुछ न कुछ सिखाओगे, तब भी आप खुद पॉजिटिव रहोगे। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, तो आपको ये बात बिल्कुल तय कर लेनी है कि आज के बाद या तो मैं अपनी टीम के साथ रहूंगा या फिर अपलाइन के साथ रहूंगा, अकेला नहीं रहूंगा। और जो बंदा फील्ड पे नहीं है तो वो कहाँ पे है, वो अकेला है। फिर इसका मतलब क्या कर रहा है, इस नियम का उल्लंघन कर रहा है। यही तो हो रहा है। अगर आप चाहते हो ये नियम हमारा 100% फॉलो हो, आज के बाद कमिटमेंट ले लो, बोला कुछ भी हो जाए आज के बाद घर पर नहीं रहूंगा, या तो मैं अपनी टीम में रहूंगा या फिर अपलाइन के साथ रहूंगा, या फिर घर पे भी शाम को आऊंगा तो किताब पढ़ूंगा, ट्रेनिंग सुनूंगा, वीडियो देखूंगा। इन चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका दिमाग ना बहुत तेज हो जाएगा और शार्प हो जाएगा, सही क्या है गलत क्या है उसमें फर्क महसूस होगा। और जब आपके पास इतना सब कुछ हो जाएगा, नॉलेज होगी, नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी होगी, तो उसको करने में मजा आएगा। जिस काम को करने की नॉलेज होती है उस काम को दौड़ के करते हैं, और जिस काम को करने की नॉलेज नहीं होती है उसको दौड़ के करते नहीं। उसमें अगर कोई पेला भी लगाता है ना, तो भी हमको करने में डर लगता है। अगर हम चाहते हैं इस काम को खुशी खुशी करें, अच्छे से करें, बढ़िया से करें और इसमें कुछ इतिहास बना के दिखाएं, तो हमें इसकी नॉलेज इकट्ठी करनी है। जब आपके पास इसकी नॉलेज होगी तो आप इसको दौड़ दौड़ के करोगे। और यहाँ पे जब हमारे पास जो चीज़ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ही इस्तेमाल होगी। दिमाग की शक्ति ज़्यादा है तो दिमाग की शक्ति ज़्यादा यूज होगी, हाथ पैरों की कम। और अगर हाथ पैरों की शक्ति ज़्यादा है, दिमाग की कम, तो हाथ पैरों की शक्ति ज़्यादा इस्तेमाल होगी। और जो हाथ पैरों की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, घमंड करते हैं, उनकी कभी फाइन ट्यूनिंग सेट नहीं हो पाती, ना ही टीम के साथ ना ही अपलाइन के साथ। ये फाइन ट्यूनिंग सेट होने का एक सबसे बड़ा तरीका भी है। जिसको नॉलेज ज़्यादा होगी और शारीरिक मसल पावर उसकी कमज़ोर होगी, तो वो फिर किसी के पास जाएगा भी तो वहाँ पे अपनी हेकड़ी नहीं जमाएगा। वो क्या करेगा, वो केवल हाथ जोड़ के काम चलाएगा, बोलो ठीक है भाई ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है, आप चाहो तो इसको एक्सेप्ट करो, हम लोग संग में मिलकर करेंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं, वो डर डर के आराम से चुपचाप आगे बात करेगा, वो अपनी ताकत नहीं दिखाएगा। तो ये अगर हमें करना है तो उसके लिए फोकस करें। हम अपनी दिमाग को ना एक्टिव रखते हैं हमेशा। इसके लिए सबसे जरूरी है सीखते रहें। ऐसा बताया गया है सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हो सकता है आज तक हमको कभी सीखने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज मिल गया। आज मिल गया तो उसको पूरा इस्तेमाल करेंगे, चूकेंगे नहीं। क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, किस तरीके से सीख सकते हैं, उस तरीके से पूरी मेहनत करके और इस बिजनेस को सीखेंगे। और जो आदमी सीख गया ना, उसको इस बिजनेस में मजा आना शुरू हो जाता है, मजे मजे में काम हो जाता है। आप भी क्या चाह रहे हो, इस बिजनेस को सीख के बड़ा बनाना है या फिर ऐसे ही टाइम पास करना है?